नमो नमः। प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में फिर से हम थोड़ा सा उपसर्ग का जो शेष बच गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जहाँ तक आप पिछले कक्षा में आप पढ़े थे उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग का परिचय जाने थे, उसके क्रमशः उसके बाद 22 उपसर्ग को जाने, शब्द निर्माण के साथ साथ वाक्य प्रयोग के साथ साथ में आप देखे थे। तो आज का जो कक्षा है, जो शेष थोड़ा सा बच गया था, हमारे नज़र में था कि इसको ही थोड़ा भैया बहन को बता देना चाहिए, तो उसको लेकर के मैं जरा आया हूँ, उसको देखेंगे। तो हम ये जाने थे कि जो उपसर्ग जो है किसी धातु या किसी शब्दांश के साथ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जैसे गम धातु का जो अर्थ होता है, गम एक धातु है और गम का अर्थ होता है जाना, जिसका हम लट लकार में, लिट लकार में, यानी क्रमशः पांचों लकार में इसका रूप हम चलाते हैं। लट लकार में वर्तमान काल क्रिया को कहने के लिए हम लट लकार के प्रयोग में हम गम धातु से गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छाम, ऐसा रूप बनाते हैं। तो इसका जो वास्तविक जो अर्थ होता है गम का, वो होता है जाना, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब ये गम से पहले जब उपसर्ग आकर के जुटेगा, जब जुड़ेगा, तो इस गम का अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो अभी यहाँ पे केवल गम धातु का अर्थ था जाना, लेकिन यही जो गम धातु जब आ उपसर्ग के साथ में जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया क्या? आना। क्या हो गया? आना। यही गम धातु के साथ में जब उपसर्ग जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पास जाना। क्या हो जाएगा? पास जाना। यही गम धातु जब अनु उपसर्ग के साथ में जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा पीछे जाना। क्या हो जाएगा? पीछे जाना। और यही गम धातु जब अव उपसर्ग के साथ में जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा समझना। तो देखिए भैया बहन, एक गम धातु यदि भिन्न भिन्न उपसर्ग के साथ में जब जुड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। अब यहाँ पे यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात हम निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार उसको जोड़ना चाहिए, उसको जोड़ देना चाहिए। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ मैं उदाहरण के रूप में आपके पास में लेकर के आया हूं। तो यहाँ पे जो है, जैसे गम धातु के अभी हम देख रहे थे कि भिन्न भिन्न उपसर्गों के साथ जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा था। उसी तरह से अब यहाँ पे हम एक धातु को उपसर्ग के साथ में जोड़ने के बाद अब हम इसको वाक्य में जब इसका प्रयोग करेंगे, पद का इसका निर्माण करेंगे उपसर्गों के साथ में, तो कुछ संधि के नियमों को हमको ध्यान में रखना होगा। संधि के नियमों को ध्यान में रख करके हम उसका जो है क्या करेंगे, तो इसका पद निर्माण करेंगे। तो देखेंगे गम धातु जिसका अर्थ होता है जाना, लट लकार में गम धातु का रूप बनता है गच्छति। क्या बनता है? गच्छति। लेकिन यही गम धातु जब उपसर्ग के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अनुगच्छति। ठीक। तो गच्छति का अर्थ होता है, क्या होता है? जाना। लेकिन जब यही अनु के साथ में जुड़ जाएगा तो हम बताए थे भैया बहन कि अनु का अर्थ क्या होता है? अनु के साथ में जब गम जुड़ेगा तो पीछे जाना, यानी पीछे से जाता है। ठीक। तो इसी तरह से लिट लकार में गमिष्यति बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? गमिष्यति। और जब इसको हम उपसर्ग के साथ में जोड़ेंगे तो अनुगमिष्यति। लंग लकार में अगच्छत बनता है। क्या बनता है? अगच्छत। और इसको हम जब उपसर्ग के साथ में जोड़ेंगे तो अनु अगच्छत ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम बताए थे कि संधि को नियमों का ध्यान देना है। जब संधि के नियम को ध्यान देंगे तो अनु अगच्छत है, उसको जब संधि करेंगे तो अन्वगच्छत बनेगा। क्या बनेगा?
अन्वगच्छत। संधि के नियमों को ध्यान में जोड़ते हुए हमको पद को निर्माण करना है। लोट लकार में गच्छतु बनता है, जब इसको उपसर्ग के साथ में जोड़ेंगे तो अनुगच्छतु बनेगा। क्या बनेगा? अनुगच्छतु। विधिलिंग में क्या बनता है? गच्छेत बनता है, जब इसको उपसर्ग के साथ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अनुगच्छेत। तो भैया बहन, इसके साथ में आपका जो उपसर्ग का जो विषय था, उपसर्ग जो था उसके बारे में हम जाने, और आशा होगा कि आप इसको समझ गए होंगे। इसके साथ में आपका जो उपसर्ग था यहीं पे संपूर्ण होता है। अस्तु, धन्यवाद।